नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजेश और फिर आज एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लेकर आया हूं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको फिर नई जानकारी के साथ अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है बाप दादा की प्रॉपर्टी में किसका कितना अधिकार। आज दोस्तों, आज ये अलग अलग टॉपिक है। एक नंबर 2 टॉपिक, अगर आपको लगता है कि जो संपत्ति आपके बाप दादा की है उस पर हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक है, तो ऐसा नहीं है। नंबर 3, ये एक दिल्ली कोर्ट ने समझाया था, उसका हम विवरण लेके इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन क्या पिता की संपत्ति में बेटी का हक नहीं है? इसमें एक और टॉपिक, पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है? पैतृक संपत्ति में किसका किसका हिस्सा होता है? पैतृक संपत्ति को बेचने के नियम क्या हैं? तो क्या दूसरी पत्नी के बच्चों को भी समान हक मिलेगा? जो संपत्ति पैतृक नहीं है उस पर किसका हक? लेकिन अगर वसीयत ना हो तो क्या होगा? ये इतने सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आई होप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। इससे आपके सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही टॉपिक में मिलेगा आज। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाप दादा की संपत्ति के बंटवारे के लिए भी कई तरह के नियम कानून हैं और ये इतना सीधा मामला नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की पूरी संपत्ति बेटे को नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी मां जिंदा है और पिता की संपत्ति में बहन का भी अधिकार होता है। क्या था पूरा मामला? दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ। कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को मिलना था और आधा हिस्सा उसके बच्चों यानी कि एक लड़का और लड़की को मिलना था। लेकिन जब बेटी ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा तो बेटे ने उसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मां ने भी बेटी का समर्थन किया। इस पर बेटे ने विरोध किया और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभी मृतक की पत्नी जिंदा है और उनका और मृतक की बेटी का भी संपत्ति में समान हक बनता है। साथ ही कोर्ट ने बेटे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि इस केस की वजह से मां को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव उठाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बेटे का दावा ही गलत है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या पिता की संपत्ति में बेटी का हक नहीं? आमतौर पर हमारे समाज में बेटे को ही पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन साल 2005 के संशोधन के बाद कानून ये कहता है कि बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबरी का हक। साल 2005 से पहले की स्थिति अलग थी और हिंदू परिवारों में बेटा ही घर का कर्ता था और पैतृक संपत्ति के मामले में बेटी को बेटे जैसा दर्जा हासिल नहीं था। दिल्ली में वकील जयंती ओझा के मुताबिक
अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गया है तो उसमें लड़की का हक नहीं बनेगा, क्योंकि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा। इस सूरत में बंटवारे को भी रद्द नहीं किया जाएगा। यह कानून हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वालों पर लागू होता है। इसके अलावा बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोग भी इसके तहत आते हैं। लेकिन संपत्ति में हक किसका होगा, किसका नहीं, ये समझने के लिए जरूरी ये जानना है कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। चलिए, पैतृक संपत्ति का मतलब क्या है। सामान्यतः किसी भी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। बच्चा जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। संपत्ति दो तरह की होती है, एक जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति हो और नंबर 2 जो विरासत में मिली हो। अपनी कमाई से खड़ी की गई संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है, जबकि विरासत में मिली प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में किसका किसका हिस्सा होता है। कानून की जानकार डॉक्टर सौम्या सक्सेना बताती हैं कि किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और पत्नी का बराबर अधिकार होता है। मसलन अगर किसी परिवार में एक शख्स के 3 बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले तीनों बच्चों में होगा, फिर तीसरी पीढ़ी के बच्चे अपने पिता के हिस्से में अपना हक ले सकेंगे। तीनों बच्चों को पैतृक संपत्ति का 1/3 मिलेगा और उनके बच्चों और पत्नी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। इस समुदाय में पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार तब तक दूसरों को नहीं मिलता जब तक अंतिम पीढ़ी का शख्स जिंदा हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हिंदू और मुस्लिम उत्तराधिकार में। पैतृक संपत्ति को बेचने के नियम क्या हैं? पैतृक संपत्ति को बेचने को लेकर नियम काफी कठोर हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति में बहुत से लोगों की हिस्सेदारी होती है। इसलिए अगर बंटवारा ना हुआ हो तो कोई भी शख्स इसे अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता। सौम्या बताती हैं कि पैतृक संपत्ति बेचने के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति लेना जरूरी हो जाता है। किसी एक की भी सहमति के बिना पैतृक संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। लेकिन अगर सभी हिस्सेदार संपत्ति बेचने के लिए राजी हैं तो पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। तो क्या दूसरी पत्नी के बच्चों को भी समान हक मिलेगा पैतृक प्रॉपर्टी में? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह को वैध नहीं माना गया। लेकिन अगर पहली पत्नी की मौत के बाद कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो उसे कानूनतः वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी के बच्चों को भी संपत्ति में हक मिलेगा। दूसरी पत्नी के बच्चों को संपत्ति में हक मिलेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं होगा। अब जो संपत्ति पैतृक नहीं उस पर किसका हक? ऐसी प्रॉपर्टी स्वार्जित होती है और संपत्ति का मालिक चाहे तो अपने जीवन काल में या फिर वसीयत के जरिए मरने के बाद किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। लेकिन अगर वसीयत ना हो तो डॉक्टर सौम्या बताती हैं पैतृक संपत्ति के अलावा जो कमाई गई संपत्ति होती है उसमें व्यक्ति की पत्नी, उनके बच्चों का हक होता है। साथ ही साथ अगर व्यक्ति के माता पिता भी जीविका के लिए अपने बेटे पर निर्भर हैं तो उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। अगर माता पिता को हिस्सा नहीं चाहिए तो कोई भी
उत्तराधिकारी उनका हिस्सा लेकर उनकी जिम्मेदारी उठा सकता है। हालांकि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का जिक्र है, जिसके तहत किसी व्यक्ति पर निर्भर उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे उनसे अपने गुजारे का दावा कानूनी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आज मैंने बहुत सारा मुद्दा इसमें कवर किया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।